सरपंच काम करते हैं जी, तो डीसी रेट हमारे बहुत ज़्यादा मतलब जो बाजार रेट से बहुत ज़्यादा डाउन है जी। उसकी वजह से जो हमारे बिल काटते हैं वो डीसी रेट के हिसाब से काटते हैं हम। तो डीसी रेट मान लो बाजार में हमारे को 10 रुपए की चीज़ मिल रही है तो उसका डीसी रेट जो 8 रुपए लगभग है। तो हमने डीसी साहब से, एडीसी साहब से, हमारे जो सीओ साहब भी हैं, वो एक्शन साहब से हमारी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। अभी तक हमारा कोई उन रेटों में रिवाइज नहीं हुआ, अभी रेट बढ़े हों। तो हम एक तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद था भी कल हमारे 23 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब सिरसा में आ रहे हैं, तो हम सरपंच साथी सभी उनका टाइम ले रहे हैं और टाइम लेके हम सीएम साहब को अपना मुद्दा बताएंगे कि सरपंचों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है जी इसमें। और हर एक सरपंच के चाहे वो एससी है, बीसी है या जर्नल में, हर एक सरपंच के घर से पैसे लग रहे हैं भी मान लो 10,000 का काम करवाया तो उसमें 2-2.5 रुपए पल्ले से लग रहा है। और दूसरा मुद्दा हमारा जो ये है मेन जी, हमारी जो मनरेगा की पेमेंट है, मनरेगा का काम होता है जैसे कच्चे पक्के का हम काम करवाते हैं, गलियां बनाते हैं, तो मनरेगा की 2025 की हमारी एक साल हो गया जो पैसे रुक रहे हैं हमारे। जो जैसे किसी भी सरपंच साथी ने, किसी ने 20 लाख का काम कर रखा है, किसी ने 25 का काम कर रखा है, किसी ने 50 का कर रखा है, तो उनके पास ना तो पेमेंट आ रही है और जो जिनसे सामान उठाया वो उनको तंग कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं भी हमारी वो पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज करी जाए। और दूसरी हमारी जो पेमेंटें आती हैं जी स्टेट फाइनेंस कमीशन की और एफएफसी जो सेंटर की पेमेंट आती है, वो हमारी एसएफसी की पेमेंट स्टेट फाइनेंस की काफ़ी टाइम की, 1.5 साल की रुक रही है। पीछे सरकार ने एक किस्त डाली थी पर वो पूरी अभी तक हमारी 1.5 साल की रुकी हुई है, वो भी नहीं डाली। इसलिए सरपंचों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि गाँवों में जो गाँव के हमारे साथी हैं वो कह रहे हैं अभी आप काम नहीं करते, तो काम अगर करते हैं तो सरपंच अपने घर से कर रहे हैं, मौके की ये स्थिति है जी। तो सरपंच के किसी भी सरपंच के पास बजट में पैसे नहीं पड़े हैं भी वो पंचायत के खाते से उठा के पैसे लगा दे। क्या कर रहे हो सर, क्या करना पता नहीं अभी अब क्या चक्कर है जी। जो सरकार के पास पैसा तो बहुत है, मतलब सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही। सरसा डिस्ट्रिक्ट के साथ अब है तो सरसा डिस्ट्रिक्ट भी, ये तो कोई है नहीं पाकिस्तान में है भी। अब हिसार या फतेहाबाद के हम रेट करें तो वो रेट हिसार और फतेहाबाद के हमारे जो रेट हैं वो ज़्यादा हैं। और हालांकि हमारे पास जो सीमेंट क्रैशर बजरी आती है वो ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज़्यादा वहाँ से तो शाम से दूर पड़ती है, तो हमारे रेट बहुत कम है उस हिसाब से भी। और दूसरा जो हमारे पास जो बजट नहीं आ रहा, वो भी हम सीएम साहब के समक्ष अपनी कल बात रखेंगे भी हमारे क्यों नहीं बजट दे रहे हमारी पंचायतों को भी। हिसार फतेहाबाद में जा रहे हैं, हरियाणा में कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ हर गांव में कहीं 2 करोड़, 1.5 करोड़, 4 करोड़ तक बजट जा रहा है। तो हम सरकार से ये मांग करेंगे भी हमारे पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा बजट दिया जाए, क्योंकि सरपंचों का जो 1.5 साल रह गया है वो जो काम अपने पेंडिंग पड़े हैं सरपंच साथी कर सकेंगे। और दूसरा जो सरपंचों का खर्चा है जी, वो चाय पानी का बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो मौके पे सैलरी सरकार ने कर रखी है जी, 5,000 रुपये सैलरी है जी। तो 5,000 रुपये सैलरी के हिसाब से हमारा मतलब चाय पानी का खर्चा है, जो मान लो कोई एससी परिवार से है, गरीब परिवार से है, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम ये सरकार से मांग करते हैं भी हमारा 15,000 कम से कम वेतन कराया जाए। और पंजाब में जैसे पीछे पंजाब सरकार ने सरपंचों का 10,000 रुपये वेतन कराया है, तो हम भी सरकार से ये मांग करते हैं कि सभी सरपंचों का 15,000 रुपये वेतन कराया जाए। कौन सा बजट का जो आपने प्रॉब्लम बताई है, डीसी साहब से आपने मुलाकात की कि वैसा बजट नहीं आ रहा? बजट डीसी साहब से बात करी है, वो कह रहे हैं जी एसीएस साहब से बात करेंगे, रिलीज होएगा पीछे से बता देंगे। पर बजट का देखो डीसी साहब के अंडर में नहीं है, वो तो सरकार के है जी। यही तो सीएम साहब से हम बात करेंगे जी कि सरकार हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में बजट दे, क्योंकि हम सरपंच है जो किसी भी पार्टी से, जब आदमी एक सरपंच बन जाता है तो वो किसी पार्टी विशेष का नहीं रह जाता है। पार्टी अपनी जगह है, क्योंकि गांव में सभी पार्टियों का भाईचारा रहता है, बीजेपी है, कांग्रेस है, नेलो है। हम ये मांग करते हैं भी सभी भी सरकार किसी के साथ, जैसे सरकार कह रही भी हम भेदभाव नहीं करते, तो सरसा जिले के साथ भी ऐसा कोई भी भेदभाव ना किया जाए। एक हमारा सबसे जो गांवों में हमारे जो गरीब परिवार हैं उनका बहुत बड़ा मुद्दा है भी प्रधानमंत्री योजना के तहत हमारे जो अपने गांवों में मकान बनते हैं, उसके तहत सरकार 2 लाख 2.5 लाख रुपए एक लाभार्थी को देती है। तो सरकार ने वो उनकी मतलब 1.25-1.5 लाख की किस्तें तो डाल दी।
अब वो उनके मकान कम से कम 8-8, 9-9 महीने हो गए, वो छत नहीं उनकी डाली गई। अगर वो छत खुद से अपने कहीं से अरेंजमेंट करके डालते हैं जी, तो उनको वो जो तीसरी किश्त आनी है वो नहीं आएगी। और सब गरीबों के जिन्होंने अपने कच्चे मकान थे उन्होंने तोड़ के बेचारों ने, क्योंकि उनके पास वही 4-4 मरले जगह होती है, तो उन्होंने अपनी वो कच्चे मकान तोड़ लिए, और कच्चे तोड़ने के बाद वो मकान बनाने शुरू करे, तो उनकी जो छत है वो पेंडिंग पड़ी है। वो उसकी सभी, आप पत्रकार साथी हो, आप कहीं किसी भी गांव में जाके देख लेना, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये भी हम सीएम साहब से कल चर्चा करेंगे। ये हमारे को जो गरीब परिवार है उनका भी वो बजट है सरकार रिलीज। साहब आपने जिक्र किया कि 1.5 साल रह गए कि हमारे जो कार्य रह गए हैं वो सरकार पूरे कर रही है। तो पिछले 3.5 साल बीते हैं, उसमें काम अच्छे हुए हैं सरकार के? नहीं, काम जो रूटीन में जैसे हो रहे हैं वो तो ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मतलब सरकार ने जो हमारा एक HRDF फंड होता है जी, उससे सरकार ने अभी तक सरसा डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम पैसे दिए हैं। मतलब नाम मात्र पैसे आए हैं, और उसी से ज्यादा विकास होता है। जो सरकार की सेंटर की किश्त आती है वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से आती है, बड़े गांव की को 5-7 लाख आ जाती है, छोटे की 1-2 लाख आती है। वो कोई ज्यादा वो सफाई पे और पानी पे हम लगा सकते हैं, वो ज्यादा कोई बजट नहीं आया। तो वैसे चलो मनरेगा के तहत लोग सरपंचों ने अपने तरफ से काम करवा रखे हैं, उसकी पेमेंट अभी तक आई नहीं है। वो अब सरकार का जितना टाइम वो पेमेंट नहीं आती तो सरकार का कैसे कह सकते हैं, वो तो सभी सरपंच साथियों ने अपनी जेब से करवाए हैं। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे भी वो पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज करी जाए, क्योंकि इतना किसी सरपंच के पास बजट नहीं होता भी वो अपनी जेब से इतने पैसे लगा सके। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उम्मीदें हैं कि आप लोगों के हाँ बिल्कुल जी, हमारे को सीएम साहब से बहुत उम्मीद है कि वो जो जो हम मांग रखेंगे वो हमारी पूरी करके जाएंगे। कितने समय से समस्या आ रही है जो आप बता रहे हो, 3.5 साल में कितने समय से समस्या तो देखो चल ही रही है जी शुरू से, पर चलो बीच बीच में जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा सरकार के साथ टाइजअप सभी सरपंचों ने किया, तो धीरे धीरे वो काम थोड़ी जो शुरू काम इन्होंने ऑनलाइन करे हैं जी, तो उन्होंने उसमें शुरू में तो दिक्कत आई, क्योंकि सरपंचों को पता नहीं था भी कैसे काम होंगे। 1.5 साल दिक्कत काफी आई, पर उसके बाद धीरे धीरे फिर सभी सरपंच अपना काम शुरू करने लगे, तो उस हिसाब से काम होने लगे जी। थोड़ा इसमें लेट तो हो रहा है, जैसे हमारा अब मौके पे जो एस्टिमेट बनाते हैं जी, ऑनलाइन एस्टिमेट बनता है, वो पोर्टल पीछे से बंद हो रहा है, वो पोर्टल अभी तक चल नहीं रहा है। और अब मान लो कोई भी काम नया शुरू करना है तो वो काम हम एस्टिमेट के बगैर कर नहीं सकते, तो वो भी हम डीसी साहब से अब जाके मिलेंगे, करेंगे भी हमारा वो पोर्टल पीछे से चलवाया जाए, भी हमारे को वो दिक्कत ना आए। आप कितने सरपंच इकट्ठे हुए हैं आप लोग? ये हमारे सरपंच जो एक तो ब्लॉकों के हिसाब से जो हमारी कार्यकारिणी वो ही हुए हैं जी, तो कल हम कोशिश करेंगे, हमारी 339 पंचायतें अभी लगभग सभी के सभी सरपंच साथी सीएम साहब के समक्ष पेश होकर अपनी अपनी मांग रखेंगे। बजट के अभाव में किस किस तरह के काम रुके हुए हैं गांवों के? बजट के जो रूटीन के काम है जी, जो सरपंच लेवल के हैं वो तो रुक ही रहे हैं जी, क्योंकि वो हो तो रहे हैं पर वो सरपंच मजबूरी में अपनी जेब से करवा रहा है जी। और जब तक वो पैसे नहीं आते, उस टाइम तक बिल नहीं काटे जाते, तब तक वो माने नहीं जाएंगे। पर गांव वालों को तो ये अभी सरपंच ने करवा दिए, पर सरपंच ने वो खुद सभी सरपंचों ने अपनी जेब से पैसे लगा रखे हैं। अगर आगे नहीं आते, नहीं मान जाते तो आगे क्या रहेगा? नहीं, उम्मीद है जी आएगी, लेट हो रही है, अभी लेट होने का करके हमारा जो बाजार में व्यवहार है अभी, मतलब सभी सरपंचों ने अपने लेवल पे उठा रखा है सामान, जो अपनी जेब से लगा रखे हैं, वो मतलब थोड़ी दिक्कत तो आती है जी, क्योंकि इतना बजट जेब से 50-50 लगाना थोड़ा दिक्कत आती है। अगर उसकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी तो आगे और विकास होएगा जी। ईंटें जैसे हमारी जो अपना इसका बात कर रहे थे BC रेट की, तो हमारी जो ये ईंट है ब्रिक्स है, इसका रेट सरकार ने पहले तो 5800 था अपने सिरसा में, उसके बाद हम DC साहब से मिले तो उन्होंने कमेटी बनाई है DC साहब की एक्शन साहब की, तो 6800 रुपये कर दिया है। वो उन्होंने 6800 किया तो इधर भट्टे वालों ने 8500 कर दिया। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी है सरपंचों के सामने भी। मान लो हम ईंट लेके आते हैं, 8500 की पहुंच हो रही है, तो हमारा जो सरकारी रेट है वो 6800 रुपये है, तो एक मतलब 1000 ईंट के पीछे 1700 रुपये सरपंच को लग रहा है जी। तो ये भी मांग आप रखेंगे? हाँ जी, हाँ जी, सीएम साहब कर हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रखेंगे जी। भट्टे की ये भट्टे वालों के से बात हमने करी थी, वो क्या हमारी मजबूरी है जी, हमारे भट्टे चलते हैं 6 महीने, तो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होता है, जैसे जैसे मांग बढ़ती है भी हमारा, तो फिर हमारे को रेट बढ़ाना पड़ता है। ठीक सर।
गैस सब्सिडी सब्सिडी जो भी नहीं सब्सिडी वो जनरेट भी नहीं होती ना वो भी तो बैत बाकी है ना बैत अंदर जी ये प्रधान ये जी सब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सभी पत्रकार मीडिया आप आए हो, आपका हम धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रधान जी से आज्ञा लूंगा 2 शब्द कहने के लिए सभी सरपंचों के लिए। देश में 3 ही पद है जो एक मतलब